हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नीट में बायोलॉजी वाले पोर्शन में फुल एंड फुल स्कोर कैसे ला सकते हैं। आपको पता ही है, लास्ट के अब कुछ मंथ बचे हुए हैं, 5 मंथ नीट में। इसमें क्या कौन से स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि बायो में एटलीस्ट 360 नंबर का पेपर आता है, 90 क्वेश्चन है, आप सभी को तो पता ही है। तो उसमें से 340, 350, 355 या 360 नंबर कैसे स्कोर करें। तो मेरा स्ट्रेटेजी अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो ये तो मान के चलो कि आप बायो में 340 प्लस ही रहोगे। अगर बहुत ज़्यादा पेपर टफ आता है तब भी आप 325 प्लस ही करोगे, 325, 330 नंबर करके आओगे, कैसा भी पेपर आता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, जो भी अटेम्प्ट मैंने दिया है 10-11 अटेम्प्ट, उसमें जो मेरा बायो के प्रति एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं बायो में ऑलरेडी 3-4 बार 3.5 बार 350 स्कोर कर चुका हूँ। इस साल भी मेरे 325 नंबर थे बायो में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि आपको बायो में क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं बायो में, लेकिन नीट में 360 लाना, उसी बायो से, उसी बुक से कोई 340, 350, 360 करके आता है, और कोई पूरा बहुत अच्छा खासा मेहनत करने पे बायो में स्कोर नहीं ला पाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा करें कि जिससे फुल एंड फुल स्कोर आए। पहला चीज़, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से करनी होगी। ये नहीं कि कोई कह दिया कि हमारे ही नोट से पूरा आता है, A to Z पेपर मेरे नोट से रहता है, तो आप उनका नोट्स पढ़ के जाओगे तो आपका 350 नंबर आ जाएगा। एकदम नहीं, इस भ्रम में तो कभी जीना ही नहीं है आपको। पर डे आपको मान के चलिए कि एनसीईआरटी के 5 से 6 पेज पर डे रीड करने हैं खुद से। अब आप खुद वो टाइम निकालिए, आधे घंटे लगेंगे आपको 5 से 6 पेज रीड करने में। आधे घंटे से 40 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा 4 से 5 पेज रीड करने में। अगर पर डे आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो मान के चलिए जनवरी के एंड आते आते एक बार आपका पूरा बायो 11-12 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप बायो के जितने भी फ्लो चार्ट हैं, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, उस डायग्राम के थ्रू थ्योरी पे जाइए। कि मान लिया कोई एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया कि क्रेब साइकिल दे दिया, तो क्रेब साइकिल में कितने स्टेप हैं, ठीक है, किस स्टेप पे क्या बन रहा है, उसके थ्रू आप थ्योरी रिवाइज कीजिए। ठीक है, इतना आप करोगे ना, तो आपके बायो के जो थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं वो एनसीईआरटी से अगर अच्छे से तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर आपको कहीं अलग से नोट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर जो क्वेश्चन मिले वो सॉल्व कीजिए। जैसे एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ट्राई करो कि कोई ऐसा टेस्ट सीरीज या कोई ऐसा बुक सॉल्व करो जिससे बायो में एनसीईआरटी वाले पोर्शन ना छूटें, क्योंकि कैसा भी पेपर आएगा तो एटलीस्ट मान के चलो आपकी 95, 99, 98% चांस है कि प्योर एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है कि पढ़ने को तो हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, लेकिन नंबर तो नहीं आते हैं। तो अब देखो, अब आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो आपको नहीं याद है। ठीक है, सब पॉइंट नहीं, सब पॉइंट पता चलता है कि एनसीईआरटी में पूरा रंगे जा रहे हैं, लेकिन काम का थोड़ा भी नहीं रह गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमको वो पॉइंट स्टार मार्किंग या हैशटैग लगाना है जो हमको याद नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि बायो के क्वेश्चन करने के बाद आप पेपर करके आ रहे हो, ठीक है, अब उसके थ्रू जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके एनसीईआरटी पे आप जाओ। एनसीईआरटी में ट्राई करो कि वो क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से पूछा है वो पूरा टॉपिक पढ़ जाओ। ठीक है, ये काम करो। तीसरा चौथा पॉइंट ये है
कि आप जब पूरी थ्योरी तैयार हो जाए ना, तो एक बार बैक एक्सरसाइज ज़रूर कर लो, क्योंकि बैक एक्सरसाइज से फ़ायदा ये नहीं होता है कि आपके क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन जो उसमें बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, अगर उसका टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, मतलब एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक चीज़ मान लो, कभी भी कुछ भी हो जाए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल ही मत जाना। कोई कितना भी कह रहा हो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हाँ डायरेक्ट तो नहीं रिपीट होते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सब क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, लेकिन उसका एप्लीकेशन ज़रूर आता है। अब एप्लीकेशन जैसे क्या, मान लिया किसी साल पूछ लिया कि जो वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, मतलब प्लांट वायरसेस में उस किस तरह का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, ऑप्शन कई दे दिया है, ठीक है। अब अगली बार मान लिया प्रियॉन का पूछ लिया, प्रियॉन क्या है, वायराइड क्या है, ठीक है, या बैक्टीरिया में ही जो प्लाज्मिड डीएनए होता है कैसा होता है। तो अप्लाइड वाले पोर्शन पे आपको एकदम ध्यान देना है। बैक एक्सरसाइज आप अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर अच्छे से करो, इतना करोगे ना तो बायो में आपके फुल ऑन फुल स्कोर आ जाएंगे। और जितना नंबर ऑफ टाइम्स आपके वीक एरिया बायो में जो भी हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, आप उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नीट में 350 नंबर अगर आप यहाँ से ले आए ना 350 प्लस, तो आपका 50% काम हो गया, ठीक है, 50% काम हो गया। अब बस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देख के करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी से करें, ताकि पेपर अगर बहुत टफ आया है तो आप मतलब उसमें भी बढ़िया कर सको, ठीक है। एक चीज़ मान लो, पेपर कैसा भी आता है, पेपर किसी भी तरह से आता है बायो का, ठीक है, वो 99% चांस है कि प्योर एनसीईआरटी ही रहेगा। कोई कैसा भी कह रहा हो कि मेरे नोट से आता है या कुछ ऐसा, तो भ्रम में मत जाना, आप बिल्कुल मत जाना। आप एनसीईआरटी को पर डे रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें हो रही गलतियों को एनालिसिस करो। टेस्ट में जो क्वेश्चन अगर बहुत बाहरी आ रहे हैं तो उन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करो। अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो 100% बता रहा हूँ, 100 क्या 1000% बता रहा हूँ कि बायो में आपको फुल ऑन फुल स्कोर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी यही रही है। पहले मैं बहुत आउटर क्वेश्चन लगाता था, लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से सब तरह के आउटर क्वेश्चन लगाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है, आता है पेपर एनसीईआरटी से, ठीक है। इस तरह की आपको अगर और भी वीडियो चाहिए होगी या टॉपिक वाइज या मतलब किस एरिया यूनिट वाइज जो भी चाहिए होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, केमिस्ट्री वगैरह पे भी अगर वीडियो आपको चाहिए होगा तो बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप जैसा भी बताओगे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। और पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर पैटर्न क्या होता है नीट का, सब चीज़ पे वीडियो लाऊंगा। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, रखते हैं। राधे राधे, बाय, नमस्कार।